हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन वैसे तो खास तौर से हम बफर सॉल्यूशंस के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं, जिसमें से दो न्यूमेरिकल्स को आपको बफर सॉल्यूशंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, एक जो प्रॉब्लम्स है वो हमने इसके पहले जो क्लास में पढ़ा है, बस उसी के बेसिस पर हमें पीएच वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो इसके पहले हमने प्रॉब्लम्स को देखा था सिमिलर उसी टाइप से। अब देखो पहला प्रॉब्लम क्या है, पीएच ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लिखते हैं गिवन। तो पीएच ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड यानी एसिड का वहां पर पीएच वैल्यू दिया है, कितना है 3.2 इन इट्स 0.02 मोलर सॉल्यूशन। यानी वो क्या है भाई, मोलर में क्या एक्सप्रेस करता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास दिया है 0.02 मोलर। पूछा क्या है, कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें निकालना है के ए। ओके, समझ में आया। अब यहां पर के ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, हमारे पास हमने इसके पहले इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। के ए इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर इंटू सी। अल्फा को कहते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और सी को कहेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन। तो मुझे के निकालना है, मेरे पास सी तो है, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, अब ये अल्फा कैसे फाइंड आउट होगा, अल्फा एक्चुअली क्या बताता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो वीक मोनोबेसिक एसिड यानी एसिडिक एसिड, इसको हम ले सकते हैं। ये अगर डिसोसिएट होता है तो इससे आपको क्या मिलेंगे, एसिटेट आयन मिलेंगे और हाइड्रोजन कैटायन मिलेगा। जब हम इसको कंसीडर करते हैं कि 1 मोल है तो शुरुआत में होते हैं 0 मोल। कुछ समय के बाद यहां से अल्फा मोल डिसोसिएट होते हैं, यानी 1 माइनस अल्फा बचे रहेंगे और अल्फा डिसोसिएट हुए तो यहां पर अल्फा इंटू अल्फा होगा। ठीक है, अगर हम इसको जनरली 1 माइनस अल्फा इंटू अल्फा, अब ये हो गया नंबर ऑफ मोल। इसको हम क्या कर सकते हैं, जनरल मान लो कि VDM क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व किया है, तो बाद में हम इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल देते हैं। इक्विलिब्रियम जब बनता था तो इक्विलिब्रियम पे हम कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट्स सपोज V। तो यहां पर भी होगा अल्फा बाय V, अल्फा बाय V। और रेसिप्रोकल ऑफ डाइल्यूशन या रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 माइनस अल्फा इंटू सी, अल्फा सी अल्फा सी। ठीक है, ये होता था। अब इससे थोड़ा सोचो कि हमें तो पीएच दिया है, इस पीएच से हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन तक जा सकते हैं और वहीं से हमें अल्फा सी मिल सकता है, मतलब अल्फा हमें यहां से फाइंड आउट हो सकता है। हमें ये निकालना पड़ेगा। समझ में आया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे सॉल्व कि भाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को कैसे निकाला जाए। अब ये कहां से मिलेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन मिल सकता है पीएच के फॉर्मूले से। तो पीएच क्या होता है, पीएच इज द नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ओके, समझ में आया। अब ये निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, पीएच अपने पास दिया है 3.2 इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब ये माइनस नंबर इसको दे दो, क्या मिलेगा, लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इक्वल्स टू माइनस 3.2। निगेटिव नंबर है, ऐसे नंबर्स का हम सीधा यहां से इधर एंटीलॉग नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे, यहां पर इस नंबर को हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा में अलग अलग लिखना है। यानी कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे ये -3 और मैंटिसा के तौर पे ये -0.2। ओके, अब इसमें क्या करना होता है, इसमें +1 -1 हम ऐड करते हैं। ये मैंने पिछले प्रॉब्लम्स में भी सॉल्व करके दिया था। क्या करेंगे, यहां पर -3 -1 -4 और 1 में से 0.2 अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर मिलेगा 0.8। इससे कंप्लीट नंबर बनता है बार 4.8 और इस नंबर का अब हम एंटीलॉग ले सकते हैं। तो अब क्या मिलेगा, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इक्वल्स टू, ये लॉग इधर शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, एंटीलॉग। ठीक है, सो एंटीलॉग ऑफ क्या होगा, बार 4.8। ओके, इसका आपको क्या करना है, लॉग टेबल्स यूज करके आपको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, आप खुद इसको ट्राई कीजिए। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, 6.31 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट हाइड्रोजन आयन। ओके, समझ में आया, मोलर में एक्सप्रेस किया तो मोलर में। तो ये आंसर आप घर पे भी फाइंड कीजिएगा लॉगरिथमिक टेबल को यूज करके। ठीक है,
चलो कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। अब यही कॉन्सेंट्रेशन से हम अल्फा निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इक्वल्स टू अल्फा इंटू सी। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है क्या है, 6.31 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी अल्फा की वैल्यू निकालना है, ठीक है, अल्फा निकालना है। सी की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 0.02 मोलर। तो इससे पहले अल्फा बना लेते हैं। अल्फा इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिवाइडेड बाय सी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, 6.31 इंटू 10 टू द पावर -4 एंड डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 0.02 हो गया। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 3.16 इंटू 10 टू द पावर -2, ये इसका आंसर आएगा। आप घर पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3.16 इंटू 10 पावर -2, चलो हो गया, ये अल्फा हो गया। अब क्या करेंगे, अब अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई तो हम अब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकाल सकते हैं, जो हमें निकालना है, ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ सॉल्व, ठीक है। तो क्या होगा, Ka इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। अब अल्फा की वैल्यू आपके पास है क्या है, वो 3.16 इंटू 10 टू द पावर -2, ओके, स्क्वायर है तो इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू कितनी है, 0.02। इसको लॉग टेबल से आप फिर से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो आएगा वो मैं आपको लिख के देता हूं, 2.0 इंटू 10 टू द पावर -5, ये हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ओके, तो ये आप सॉल्व कीजिएगा लॉगरिथमिक टेबल से। चलो ये अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। अब सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल्स में बफर सॉल्यूशंस के लिए क्या पूछा है, पीएच वैल्यू पूछा है। बफर सॉल्यूशन बनाया कैसे वो देखना है। कंटेनिंग 0.05 मोल NaF सोडियम फ्लोराइड पर लीटर एंड 0.015 मोल हाइड्रोफ्लोरिक एसिड पर लीटर। ओके, समझ में आया। तो इस बफर सॉल्यूशन में हमें दो बातें दी हैं, सोडियम फ्लोराइड जो कि सॉल्ट है और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, मतलब ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, यहां पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या दिया हमारे पास, कौन से प्रॉब्लम्स को, सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, क्या दिया है यहां पर अब देखो यहां पे बफर सॉल्यूशंस का सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, मोल पर लीटर यानी मोलर, वो कॉन्सेंट्रेशन ही है। तो हमारे पास सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड यानी सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 मोलर, इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.015 मोलर, ये किसका है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया है। कौन सा एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। पूछा क्या है, कैलकुलेट द पीएच। अब पीएच आपको यहां पर फाइंड आउट करनी है, और अगर बफर सॉल्यूशंस पे क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स आते हैं तो इन न्यूमेरिकल्स को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें हेंडरसन इक्वेशंस का यूज करना होता है। अब हेंडरसन इक्वेशन से पीएच अगर निकालना चाहो तो आपको क्या फार्मूला, उसके लिए क्या यूज करोगे, पीएच इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, बेस। ओके, अब सोचो कि हमारे पास सॉल्ट क्या है, NaF है। तो आप क्या कर सकते हो, इस सॉल्ट को आप यहाँ पे NaF सोडियम फ्लोराइड लिख सकते हो, और बेस के जगह पे क्या है, सॉरी बेस नहीं, एसिड के जगह पे क्या है, यहाँ पर HF है। बेस नहीं चाहिए, एसिड चाहिए। एसिडिक बफर सॉल्यूशन को देख रहे तो एसिड, अगर बेसिक बफर सॉल्यूशन होता तो बेस। चलो, इस तरीके से ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन होगा। दिस इज द हेंडरसन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आपके पास ये तो है, ये भी है, आपके पास क्या नहीं है, pKa, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसका हम फार्मूला क्या बना सकते हैं, pKa इक्वल्स टू, एक्चुअली pH क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथमिक टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो यहां पर क्या होगा, निगेटिव लॉगरिथमिक टू द बेस 10 ऑफ Ka। अब Ka की वैल्यू न्यूमेरिकल में दी है, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्या होगा, हो सकता है कि आपके पास Ka की वैल्यू दी हो,
अगर नहीं दी है तो के आप बाय प्रोसेस इस तरीके से सॉल्व करते हो, इसके लिए इक्विलिब्रियम भी दिया जा सकता है। तो इक्विलिब्रियम या फिर वैल्यू दी होगी, अगर वैल्यू दी है तो वही वैल्यू यूज करना है, अगर नहीं है तो आपको पहले वो वैल्यू सॉल्व करना है। इसलिए यहाँ पर मैंने वैल्यू नहीं लिखा, बट इस प्रॉब्लम में उन्होंने वैल्यू यहाँ पर मेंशन किया है और वो मैं लिख देता हूँ। दैट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है 7.2 इंटू 10 टू द पावर -4, 7.2 इंटू 10 टू द पावर -4 फॉर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ओके, अब ये वैल्यू को दिया है तो क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज को पुटअप करेंगे। निगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ के ए कितना है भाई 7.2 इंटू 10 टू द पावर -4। कैसे सॉल्व करोगे, लॉग ए इंटू बी क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, तो क्या होगा लॉग टू द बेस 10 ऑफ 7.2 लॉग ए हो गया प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 टू द पावर -4। ओके, अब देखो ये इसका जो लॉग आएगा वो आप लॉगरिथमिक टेबल से लिख सकते हो। इसका जो लॉग आएगा एक्चुअली पावर ही इसका लॉग हो जाता है, यानी -4 और माइनस ऑफ माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो सबसे पहले तो इसका आंसर आएगा 4 और ये नंबर का जो लॉग आएगा वो आप कैसे लिखोगे माइनस में। सो 4 माइनस, अब इसको आप लॉगरिथमिक से सॉल्व करते हो तो 0.8573 इसकी वैल्यू आएगी। अब सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3.1427 ये आंसर आ जाता है pKa। हो गया, समझ में आया। अब pK की वैल्यू को आप यहां पे रख सकते हो। तो दिस सपोज इक्वेशन फर्स्ट, तो हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट दैट्स pH इक्वल्स टू pKa का वैल्यू आपके पास में है 3.1427 एंड प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। इसका कॉन्सेंट्रेशन आपके पास में है 0.05 और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है 0.015। इन नंबर्स को आप जब सॉल्व करोगे लॉगरिथम से तो आपको मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ 3.6651 ये इसका pH वैल्यू आता है। आपको क्या करना है, लॉगरिथमिक टेबल को यूज़ करके इसका लॉग सॉल्व करना है और इस नंबर का भी लॉग लेना है और फिर दोनों का टोटल निकालना है, ठीक है। ये तो पहले आप लॉग सॉल्व करके इसका कंप्लीट आंसर निकाल लो, फिर इसका लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो कंप्लीट नंबर आपके पास में है ही, इसको सॉल्व नहीं करना। इसको सिर्फ आप लॉग से सॉल्व कर दो a/b या फिर कंप्लीट नंबर लेके पावर्स के साथ भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो लॉग टेबल से इसका आंसर जो भी आएगा वो उस आंसर में ये नंबर आपको ऐड करना है तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। ये लॉगरिथमिक प्रोसेस आप खुद ट्राई करना। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट प्रॉब्लम और सेकंड प्रॉब्लम हमारा हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमारे 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अब हम थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमारा काम बनता है कि हम गिवन लिखें, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है उन्होंने, क्या कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। फिर से बफर सॉल्यूशंस का pH वैल्यू पूछा है, लेकिन ध्यान देना कि भाई बफर सॉल्यूशन कैसे बना हुआ है, कंपोज ऑफ 0.1 मोलर वीक बेस BOH। कोई बेस होगा, जनरल एग्जांपल दिया उन्होंने, कोई भी हो सकता है, एक वीक बेस जिसका कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि मोलर में दिया है और मोलर में हम कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं, तो हमारे पास में बेस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। बेस इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया है वहां पर 0.1 मोलर, ओके, एंड 0.2 मोलर ऑफ इट सॉल्ट, और सॉल्ट का भी आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दिया है 0.2 मोलर और पूछा क्या उन्होंने pH वैल्यू, लेकिन सपोर्टिंग के लिए आपको वहां पर Kb की वैल्यू भी दिया है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ठीक है, कितना दिया है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 ये दिया है वीक बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट। पूछा क्या है उन्होंने pH। अब pH कैसे सॉल्व करोगे, इसमें इससे इसको देख के क्लिक होना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम हेंडरसन इक्वेशंस पे डिपेंड है और उसी से सॉल्व हो सकता है। तो हेंडरसन इक्वेशंस अब कैसे निकालोगे आपको pH का फार्मूला यूज करना है या pOH का। बफर सॉल्यूशन एक्चुअली किसका बनाया हुआ है भाई, बेस का बनाया है, तो बेस का बनाया तो आपको हेंडरसन इक्वेशंस बेस के लिए यूज करनी है। दैट्स अ pOH इक्वल्स टू pKb प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या सॉल्ट और अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है। देखो
पीएच पूछा है लेकिन जो डाटा दिया, जो न्यूमेरिकल्स दिया है वो एक्चुअली बेसिक बफर सॉल्यूशन का दिया है। तो हमें तो बेसिक बफर सॉल्यूशंस के लिए हेंडरसन इक्वेशंस इस तरह से लिखना है। अब निकालना पीएच है, करे क्या, इससे तो पीओएच मिल सकता है, तो कोई बात नहीं, पीओएच भी मिल जाए तब भी उससे हम पीएच निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है भाई, पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू कितना होता है 14। इस रिलेशंस को हम यूज कर सकते हैं। ओके, चलो तो फिर पीओएच निकालेंगे। अब उसके लिए क्या क्या है आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट और बेस का तो दिया है, केबी की वैल्यू भी आपके पास में है, तो पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा पी के बी, तो इसको सॉल्व करेंगे। सो पी के बी इक्वल्स टू निगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ क्या होगा के बी। ओके, अब माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के बी की वैल्यू कितनी है भाई 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। फिर से फार्मूला अप्लाइड करोगे लॉग ए इंटू बी, यानी लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1.8, ठीक है, प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 टू द पावर -5। ओके, इस तरीके से फार्मूले से एक्सपेंड कर दिया। अब क्या होगा, इसका पावर जो है यही इसका लॉग बनता है -5, माइनस ऑफ माइनस प्लस +5, तो उसको पहले लिख दो, फिर माइनस इस नंबर का आप लॉग ले लो। अब लॉगरिथमिक आप इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आता है 0.2553, ठीक है, कितना आता है इसका आंसर आएगा 0.2553। ओके, अब इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आएगा 4.7447। हो गया, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा, दिस इज द पी के बी। चलो पी के बी सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू को हम पुट अप करके इस इक्वेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ओके, क्या होगा, पी ओ एच इक्वल्स टू पी के बी की वैल्यू है हमारे पास 4.7447 प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ सॉल्ट और बेस का तो हमारे पास गिवन दिया ही है 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है। इसको हम लॉग से सॉल्व कर सकते हैं, और इसको जब आप लॉग से सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर, पूरा कंप्लीट आंसर पीओएच का क्या मिलेगा, मैं वो लिख के दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका पीओएच का आंसर आएगा, सॉरी सॉल्ट का 0.2 है, एक मिनट, 0.2 है और यहाँ पर 0.1 है। ओके, अब इसको आप लॉग टेबल से सॉल्व करोगे तो आपको कंप्लीट आंसर यहाँ पर बता देता हूँ, वो आपको सॉल्व करना है 5.0457, ये हो गया पीओएच। क्योंकि एक्चुअली देखो इसमें क्या करोगे 4.7447 और इसका आंसर कितना आएगा, पॉइंट को निकाल लेंगे तो यहाँ पर आएगा 2/1 यानी 2। लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2 का होता है 0.3010, इसका एडिशन कर दो आपको इतना नंबर मिल जाएगा, ये हो गया पीओएच। अब इससे आपको पीएच निकालना है तो हम क्या करेंगे, रिलेशंस को यूज करेंगे क्योंकि पीएच पूछा है। तो पीएच इक्वल्स टू क्या होगा 14 माइनस ऑफ पीओएच, यानी 14 में से 5.0457 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको आंसर कितना मिलेगा यहाँ पर 8.9543, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पीएच आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, जबकि आपको बेसिक बफर सॉल्यूशन दिया था, पीएच पूछा था, तो पीएच बेस का डाटा है और पीएच पूछा है तो आपको डेफिनेटली यूज करना होता है रिलेशन दैट्स पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 40। ओके, तो इस तरीके से ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो पीएच और पीओएच के प्रॉब्लम यहाँ तक खत्म होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो आप सेल्फ प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में नए न्यूमेरिकल्स के साथ में मिलेंगे, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू वेरी मच।